क्वेश्चन नंबर 10, 31 मार्च 2018 को सीएम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का दिया हुआ है, एक्चुअली समापन हुआ। ये दिया ना, लेनदार में दे कर, दे आयकर, रेट्स और क्रेडिटर दिया है। तो आयकर और जो रेट्स है ना वो प्रेफरेंशियल में आता है और जो क्रेडिटर वो अदर में आता है, अनसिक्योर्ड। ठीक है, क्रेडिटर पूरा अनसिक्योर्ड होता है, पर इनकम टैक्स ड्यू और रेट्स किस में आएगा? अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल में, और ये क्रेडिटर जो है अनसिक्योर्ड में आएगा। ठीक है, 20,000 का 5% डिवेंचर जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज दिया जाना है, और हमारा बैलेंस शीट कब बना? 31 मार्च 2018 को। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा स्टॉक है 20,500 रुपये का, ट्रेड रिसीवेबल है 32,000 का, कैश एट बैंक है 9,400 रुपये, रहती है पर 18,000 रुपये वसूल हुआ। कितने का था वो? 20,500 का था, 18,000 वसूल हुआ, देनदार 30,000 वसूल हुआ था, कितने का? 32,000 का। उसके बाद समापन की लागत दी है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 1200। पारिश्रमिक बोला है कि वसूल की राशि पर 2.5%, स्थायी राशि 1,000 मिलेगा। हमारे पास 1,000 5% संचयी पूर्वाधिकार से 10 रुपये वाले जो कि 10,000 होगा, उसको पूंजी और लाभांश के लिए प्राथमिकता है और 2 साल का लाभांश बचा हुआ है। फिर 2,000 असंचयी पूर्वाधिकार से 10 रुपये वाले, मतलब 20,000, जिसको केवल पूंजी के लिए प्राथमिकता है। ठीक है, फिर 3,000 समतान से 10 रुपये वाले, जिसमें 7.5 रुपये प्रतिदिन चुकाया गया, 2.5 रुपये बचा हुआ है। यह मानकर कि समतांशों पर आवश्यक याचना की गई और सभी राशियाँ प्राप्त हो गई। 3,000 समतांश का 7.5 रुपये मिला, मतलब 2.5 रुपये बचा हुआ है, तो 2.5 के हिसाब से पैसा मंगा लेंगे। 3 3 6 हो जाएगा, हमारे पास 7,500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कौन कौन सा पैसा मिल रहा है हमारा? तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है, एसेट्स से रियलाइज हुआ है, एसेट्स रियलाइज, उसमें बैंक भी है, उसको अलग से लिख सकते हैं कैश एट बैंक करके, अलग से लिख सकते हैं हेडिंग करके, हम ये लिख सकते हैं कैश एट बैंक। वो तो 9,400 रुपये दिया, 9,400 मिलेगा उसे। ठीक है, उसके बाद हमारा इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज ऊपर में दिए कि 20,500 पर, नीचे पूरा 18,000 मिला है, 18,000 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दिया है ऊपर में 32,000, नीचे बोला 30,000 वसूल हुआ। ठीक है, तो 30,000 रुपये लिखेंगे हम लोग, 30,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिर इक्विटी शेयर होल्डर हमसे मिला है, इक्विटी शेयर होल्डर से कितना मिला हमको? 3,000 समतांश का 2.5 रुपये के हिसाब से, बी पॉइंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। कितना मिला इक्विटी शेयर होल्डर से? इक्विटी शेयर होल्डर से मिला है हमको 3,000 शेयर का 2.5 रुपये के हिसाब से, 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2.50 ईच, 7,500 रुपये। चलो पहले इतना टोटल करके देखते हैं हम लोग। चलो ठीक है, इस साइड का टोटल आ गया हमारा 64,900 आ गया, 64,900। चलो इधर पेमेंट करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेशन कॉस्ट समापन में दिया है 1,200 रुपये, फिर बी पॉइंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, इसमें पहला है कि एक फिक्स अमाउंट है, दूसरा परसेंटेज है। फिक्स कितना है? 1,000 रुपये स्थायी राशि है फिक्स्ड, अब दूसरा में परसेंटेज दिया 2.5%, 2.5% किस पे है? विस्तारक का पारिश्रमिक वसूल है राशि, वसूल हुई राशि का 2.5% दिया है ना, वसूल हुई राशि का। वसूल हुई राशि कौन कौन सा बेटा? ये 7,500, 30,000, 18,000, इन तीनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 58,000। ठीक है,
वर्किंग नोट, ठीक है। वसूल हुई राशि किसके द्वारा, निस्तारक के द्वारा, है ना, ठीक है। अमाउंट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर्स, ठीक है। निस्तारक द्वारा वसूली राशि कौन सा वसूल किया भाई को, 18,000, 30,000 और 7,500, टोटल हो गया हमारा 55,500 रुपए, ठीक है। तो हो गया वसूल की हुई राशि का 2.5%, 2.5% ऑन 55,500 कितना आएगा, ये आ गया 1387.50, ठीक है। 10 पैसा 15 पैसा तो राउंड फिगर कर देता मैं, 87 पैसा 88 पैसा होता है सर, और साथ में तो उसको कर देते बढ़ा देते 50 पैसा तो 2.5 में। फिर सी पॉइंट, अब देंगे डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर है 20,000 का 5% के हिसाब से, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे डिवेंचर का और ब्याज का भी देंगे, ठीक है। डिवेंचर का कितना है 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर का 20,000 रुपए, इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट 20,000 का 5%, कब पेमेंट होता है, जनवरी में 1 जनवरी 1 जुलाई को पेमेंट होता है, ठीक है। इसके बीच में कंपनी बंद हुआ, कब 31 मार्च को बंद हुआ है, तो लास्ट पेमेंट कब हुआ है, जनवरी में हुआ है, लास्ट पेमेंट जनवरी में हुआ था, 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो 3 महीने का ब्याज बचा हुआ है, 3 महीने का ब्याज दे देते हैं, 3/12, 20,000 का 5% निकालो 1,000, 3 महीने का निकालोगे तो 250 रुपये आएगा, ठीक है। इस बार आप लोग कर लो, मैं भी कर देता हूँ, 20,000 इंटू 5% इंटू 3/12, 250 रुपये, ठीक है। फिर डी पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 2 टाइप के हैं, 5% पूर्वाधिकार, संचयी पूर्वाधिकार, और 6% असंचयी पूर्वाधिकार है, ठीक है। तो संचयी पूर्वाधिकार वाले को 2 साल का लाभांश भी देना है, डिविडेंड भी बचा हुआ है ना, क्यूमुलेटिव भी है, नॉन क्यूमुलेटिव भी है, तो क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितना है भाई, क्यूमुलेटिव वाले का 1,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 शेयर 10 रुपीज ईच करके, ठीक है, लिखा ना, 1,000 अंश 10 रुपए हिसाब से। फिर वैसे ही उसका डिविडेंड का 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। कितना है, 10,000 का 5% इंटू कितने साल का, 2 साल का है, 10,000 का 5% निकालोगे तो 500 रुपये आएगा, 2 साल का निकालोगे तो 1,000 रुपये आएगा, ठीक है। संचयी वाले को 2 साल का देना था। फिर असंचयी है, अनसंचयी मतलब जिस साल रहेगा उस साल मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं उस साल नहीं मिलता। पर क्यूमुलेटिव मतलब, संचयी मतलब क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो तो देना पड़ेगा, आज नहीं 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, तो उसको 2 साल का 1 साल मिला के दिए, ठीक है। अब 6% नॉन क्यूमुलेटिव है, उसको 6% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। उसको ऐसा लिख सकते हो आप, यहां भी लिख सकते थे 2,000 शेयर
ऑफ ₹10 ईच, 20,000 रुपये। यहाँ भी लिख सकते थे 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, चलो देखते हैं कितना पैसा बचा। इस साइड से इसका माइनस करते हैं। चलो इसके बाद हम यहाँ पिक्चर दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए। अब हम लोग देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 3 नाम दिया हुआ है, इनकम टैक्स ड्यू, रेट्स और क्रेडिटर दिया है। तो उसमें हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। एक लेते हैं प्रेफरेंशियल। ठीक है, प्रेफरेंशियल में क्या क्या आएगा और बाकी अदर में क्या आएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल में दोनों आएगा, इनकम टैक्स और रेट्स। कितना है 1200 450, ये 1200 और 450, 1650 रुपये। ठीक है, इसके बाद उसमें दिया है 7850, 7850 ये हो गया। फिर ई पॉइंट प्रेफरेंशियल डिविडेंड फॉर प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल में 2 टाइप का, 5% प्रेफरेंशियल है ना, 5% क्यूमुलेटिव संचयी बोला है, 5% क्यूमुलेटिव शेयर है ना। इसका नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल दिए। पॉइंट नंबर 2 डिविडेंड ऑन 5% प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है ना, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा भाई, वही 10,000 का 5%, मतलब 1 साल का। कितने साल का बचा है, 2 साल का बचा, क्वेश्चन में लिखा है 1,000 रुपये आ जाएगा, निकालोगे तो 10,000 का 5% 500 रुपये, 2 साल का 1,000 रुपये। पॉइंट नंबर 3 6% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट में शेयर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कितना है 2000 शेयर है, 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 20,000 रुपये। और कितना पैसा बचा हमारे पास, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, 64,900 में 64,900 में माइनस कर दो 1200, 1000, 1200, 1387.5, 20,000, फिर 250, 1650, 7850, 10,000, 1,000, 20,000, 562 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इतने बचा है 562। और फिर ये किसको देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, कितना बचा लास्ट में 562 रुपये 50 पैसे। ठीक है, कितना शेयर का है, 3000 शेयर का है, 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसको आप 3000 से डिवाइड कर दो, यह आएगा 0.1875, लगभग 18-19 पैसा, 1875। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट आंसर। 1 जनवरी 2018 को क्वेश्चन नंबर 11 में फनी फैशन लिमिटेड का ऐच्छिक समापन हुआ। संपत्तियों के विक्रय पर निस्तारक को 3% मिलता है और अंशधारियों को बांटी गई राशि का 2% पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग अंशधारियों को बांटी गई राशि का नहीं निकालते थे, पर यहाँ पे निकालना है। निस्तारक ने कंपनी की समस्त संपत्तियां बेच दी। इसके बाद 1 जनवरी 2018 को कंपनी स्थिति निम्न प्रकार थी। संपत्तियों को बिक्री वसूली पर कितना है, 7 लाख रुपये मिला है, जो कि इसका 3% निकालेंगे। लिक्विडेशन कॉस्ट 12,600। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है
एक माह का वेतन सहित 8,400 रुपये मिला के 95,200 है, मतलब 95,200 में एक महीने का वेतन शामिल है। ठीक है। उसके बाद 7,000 पूर्वाधिकार अंश हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है जिसमें 30 रुपये था, 1 वर्ष का लाभांश भी अवशिष्ट है। 14,000 समता अंश है 10 रुपये वाला जिसमें 9 रुपये याचित है तो और भुगतान किए गए हैं, मतलब 9 रुपये मंगाए थे इसका पेमेंट भी हो गया। सामान्य संचय लाभ हानि का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को समतांशधारक की राशि का भुगतान करने के बाद बची हुई राशि में से 1/3 राशि प्राप्त करने का अधिकार है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि भाई प्रेफरेंस शेयर को दोबारा पैसा मिलेगा अगर इक्विटी शेयर को देने के बाद, इक्विटी शेयर वाले को पैसा देने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसका 1/3 फिर से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 में ए पॉइंट एसेट से कितना मिल रहा है हम लोग को, एसेट्स को बेचने से 7 लाख रुपये मिल रहा है। ठीक है, एसेट्स रियलाइज 7 लाख रुपए, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। एसेट रियलाइज 7 लाख रुपए खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो है इस है ना। उसके बाद लिक्विडेशन कॉस्ट कितना दिया, लिक्विडेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपए। लिक्विडेशन कॉस्ट कितना है, 12,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेशन कॉस्ट के बाद हमारा है 12,000 अच्छे से लिख देते हैं, 12,000 रुपए। बी पॉइंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ये 2 पॉइंट दिया है कि भाई वसूल की संपत्तियों पर वसूल की राशि का 3%, 3% ऑन 7 लाख रुपीज, 21,000 आ जाएगा, है ना। चलो ये जो है हमारा है 12,600 है। ठीक है, लिक्विडेटर 7 लाख का 3% बना कर लिए, फिर 2% ऑन जो शेयर होल्डर को बांटेंगे वो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर सी पॉइंट यहाँ पे देते हैं सेक्योर्ड वाले को पैसा देते हैं। सेक्योर्ड वाले में कोई है क्या, डिवेंचर है या डिवेंचर तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, डिवेंचर है नहीं है, फिर अनसेक्योर्ड वाले को बांटेंगे। ठीक है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में 8,400 रुपए उसका दिया हुआ है, इसका सैलरी का। ठीक है, उसको पहले पैसा देंगे बाद में बाहर कर देंगे, वैसे दोनों अनसेक्योर्ड होता है तो दोनों का आप लिख सकते हो 95,200 डायरेक्ट लिख सकते चलेगा, 95,200 दोनों अनसेक्योर्ड होता है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो प्रेफरेंशियल में डालना चाहिए हम लोग को। ठीक है, रहने दो उसको वहीं पे। अब डी पॉइंट, डिवेंचर तो है नहीं, बैंक लोन है नहीं, अब प्रेफरेंशियल रख देंगे। ठीक है, ये 7 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में ये तीनों को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर को देंगे। और क्या बोला क्वेश्चन में, इसमें से तीनों को माइनस करो तो 571,200 बचा है। क्या बोला है, शेयर होल्डर को जो पैसा बांटना है उसका 2% कमीशन भी देना है। जितना पैसा पूरा बांटना है, पूरा पैसा बांटना है, उसका हमको कमीशन भी देना है। तो क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं इसका 2/102 करके। ठीक है, इस पे निकाले तो 11,200 आ जाएगा, तो यहाँ 11,200 लिख दो। तो शेयर होल्डर को कितना बचेगा, 11,200 माइनस कर दो तो बचेगा 5,60,000 रुपए। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। जो शेयर होल्डर को बांटना है पैसा, उसी में से कमीशन दें तो पहले कमीशन निकालता 2/102, 3/103 करके निकाल देते, 11,200 आया। फिर इसमें से 11,200 माइनस करने के बाद कितना बचा, 5,60,000। वही 5,60,000 यहाँ बांटेंगे और 5,60,000 का अगर आप 2% निकालते हो कमीशन
तो आपका 11,200 आएगा। अभी हम 5,60,000 को बांटते हैं हम लोग और इसको लेते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, मतलब जितने भी शेयर होल्डर है सबको पैसा यहाँ बांट रहे हैं हम लोग, रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स। इसमें पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे पैसा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है, यहाँ पे हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6% पूर्वाधिकार है, 6% प्रेफरेंस, ठीक है, शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे कितना है भाई इनका, 7,000 शेयर है, 30 रुपए हिसाब से, 7,000 शेयर ऑफ ₹10, 30 ईच, 21,000, 2,10,000। ठीक है, उसके बाद 14,000 शेयर है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये 14,000 शेयर का 14,000 शेयर ऑफ ₹9 ईच, 9 रुपये पेमेंट किया है वो। ठीक है, कितना आएगा, 1,26,000, 1,26,000 रुपीज। ठीक है, हमारे पास 5,60,000 था, इसमें से 2,10,000 दे दिए, 1,26,000 दे दिए, बचा 2,24,000 रुपये बचा है। ठीक है, अब 2,24,000 बचा है, एक मिनट, डिविडेंड का भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी बचा हुआ है, तो डिविडेंड भी देते हैं इनको। डिविडेंड एक साथ बचा हुआ है तो 2,10,000 पे, ठीक है, कितना परसेंट है, 6%, 6% के हिसाब से 1 साल का। ठीक है, निकालो कितना रहा है, 2,10,000 का 6%, 12,600 रुपए। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर देंगे 1,26,000 रुपए। ठीक है, डी के बाद ई पॉइंट डी, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर होल्डर ना, इक्विटी शेयर होल्डर, कितना दे रहे हैं इनको, 14,000 शेयर का 14,000 शेयर ऑफ ₹9 ईच, 9 रुपए के हिसाब से। अब हम लोग इसमें से पूरा माइनस करने के बाद 5,60,000 में से तीनों को माइनस करने के बाद बचता है हमारे पास 2,11,400 रुपये बचा है। फिर से इसका 1/3 किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर वाले को। बोला क्वेश्चन में जो पैसा बच जाएगा 2,11,400 बचा है, उसका 1/3 किसको देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 70466.666 है, तो 70467 कर देंगे नॉट फिगर में। ठीक है, इतना पैसा फिर से किसको देंगे, फिर से देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मैं निकालू रफ में 70467 रुपीज दे दिए हम लोग। फिर लास्ट में जो बच जाएगा उसको देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो यहीं पे निकाल दो क्या, 2,11,400 रुपए का 1/3 आगे इतना 1/3। फिर लास्ट में फिर से देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इतना बचा था 2,11,400 रुपए, इसमें से 70467 दे चुके हैं। ठीक है, 2,11,400 माइनस 70467 दे चुके हैं हम लोग, तो बचा कितना 1,0,140,933 ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, कंप्लीटली 7 लाख पैसा का टोटल। एक बार टोटल करो भाई, गलती तो नहीं देख लो एक बार इसका टोटल करो आप लोग, कितना देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे नोट्स ले लेता हूँ।
ठीक है, ठीक है, वर्किंग नोट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। समता व पहले पूर्वाधिकार को देते हैं, पूर्वाधिकार अंश व क्षमता अंश, ठीक है, अंशधारी लिखना था, अंश चलो लिख देते हैं, अंश का राशि देने के बाद, राशि देने के बाद शेष राशि, ठीक है, कितनी बची है वो निकालते हैं। टोटल था हमारा 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए था, 7 लाख में माइनस कर दो, कितना है 12,600, ठीक है, 12,600, फिर आपका 21,000, ठीक है, प्लस 11,200, 95,200, प्लस 2,10,000, प्लस 12,600, प्लस 1,26,000 देने के बाद जो बचेगा आपके पास वो कितने, 2,11,400 रुपये बचा था, ठीक है। ये हो गया, ये नोट नंबर 2 है। नोट नंबर वो वाला लिखेंगे, 2% लिखते थे इसका, इसका जो नोट नंबर आते थे, ठीक है, अंशधारियों, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अंशधारियों को बांटी गई राशि का 2% ना, ठीक है, अंशधारियों को वितरित, ठीक है, अंशधारियों को वितरित करने से पूर्व शेष राशि, नंबर 1 पहले ये होगा, ठीक है। 7 लाख रुपए था, 7 लाख रुपए में दी थी 12,600, फिर 21,000, फिर 11,200 और 95,200। इसको देने के बाद हमारे पास बचा था 5,71,200, ठीक है। फिर नोट नंबर 3 कर देना। नोट नंबर 2, निस्तारक को पारिश्रमिक, निस्तारक को 2% पारिश्रमिक, ठीक है, इसमें मिलेगा निस्तारक को पारिश्रमिक अंशधारियों को बांटी की राशि पर, है ना, अंशधारियों, ठीक है, को वितरित राशि पर, ठीक है, कितना बांटे को 571, 200 बांट रहे थे तो इसका 2% तो 2/102 या जगह 11,200, ठीक है, आ गया। फिर नंबर 3 ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो में, ये रहा, निस्तारक को 2% पारिश्रमिक अंशधारियों को वितरित राशि पर, ठीक है। फिर 5,71,200 का 2% निकाले, 2/102 तो 11,200 आ गया।